तो सीट पे जाइए, हाउस ऑर्डर में आएगा, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर दे रहा हूं, जाइए सीट पे, जाइए जाइए, हाँ मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर दे रहा हूं उनको, हाँ जाइए, हाँ जाइए, पहले पॉइंट ऑफ वेणुगोपाल जी आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा दीजिए, नंबर सीट नंबर बोलिए सर दिस हाउस है सर, लास्ट डे also, नंबर बताइए sir, last day also when you allowed me to speak, रूम नंबर sir, 1 minute sir, last day also sir आप सब ज्ञान मत बांटो, sir, last day also when you allowed me to speak, I narrated the parliamentary conventions, I quoted Shastra and Kaul also. Every house leader of opposition has a role which in this house is totally denied. Whenever leader of opposition is standing for a speak, you are never allowing to speak leader of opposition. Whether this house is not belongs to leader of opposition also. Shastra and Kaul is very clear. Whatever role that government side, Prime Minister has the role because ruling the party. He is the leader of the opposition. Okay. I told about the Ministers. my point is that Honorable Minister took his name. okay, Honorable member took his name, LOP his name. Then ask the question directly to the LOP. okay, Then LOP raised, I can answer it. Not allowing. Okay. You are every time, sir, every minute you are allowing Parliamentary Affairs Minister. When we are asking for a point of order. आप मैं बता रहा हूं, मैं दे रहा हूं, Sir, मैं दे रहा हूं, sir, that's आपकी बात सुन only लीजिए one. ना, हाँ We also, at least also, we should also feel that this house is also ours. But unfortunately, that feeling here it is not happening. This house, while we are discussing about the constitution, the primary instinct of the constitution, this house should be at least to be everyone. The practice which we are witnessing here is that this house is only for government, BJP, which is not at all ready, sir. Therefore, this is quite unfortunate, sir. You are the custodian of the house. ओके, प्लीज एक मिनट बोल रहा हूं, आपको मौका दे रहा हूं, मेरी बात। माननीय सदस्यगण, मैंने पहले भी आपसे आग्रह किया है, नहीं मैं सबको कह रहा हूं, और जो अभी वेणुगोपाल जी बोल रहा उनको बोल रहा हूं, सुनिए पूरी एक बात, ऐसे नहीं चलेगा सदन नियम प्रक्रियाओं से चलेगा। जिस समय आप बोलने की बात कर रहे हैं, माननीय विदेश मंत्री जी ने अपना वक्तव्य रखा और नियम प्रक्रिया के अंदर यह है, लोकसभा की नियम प्रक्रिया अलग है, राज्यसभा की नियम प्रक्रिया अलग है। राज्यसभा के नियमों प्रक्रियाओं में सप्लीमेंट्री या पूछने का नियम प्रक्रिया है, लोकसभा में नहीं है। और आज तक कभी भी जब कभी स्टेटमेंट मंत्री का दिया हो तो कभी भी मैंने 5 साल भी किसी को भी बोलने का मौका नहीं दिया। ये विषय आप पहले जो मुझे बता, 1 मिनट बताइए, वो नियम प्रक्रिया। अब आपने कहा कि इस विषय पर मेरा आग्रह है, ऐसे नियम प्रक्रियाओं के अंदर ये रहता है कि पूरा भाषण समाप्त होने के बाद हम लीडर ऑफ अपोजिशन या लीडर या संसदीय मंत्री को पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी बीच में बाद में बोलने का मौका देते हैं। ये 1 मिनट नहीं, मैंने कभी नहीं दिया, बीच में नहीं दिया, इसीलिए। लेकिन आप आग्रह कर रहे हैं तो मानो प्रतिपक्ष के नेता बोलना चाहते हैं तो अपनी बात कह दें। सर, उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ नियम अध्यक्ष के भी होते हैं। मेंबर ने पूछा कि इंदिरा गांधी जी की सावरकर पे क्या व्यू थी। मैंने ये सवाल एक बार इंदिरा गांधी जी से पूछा था, हाँ, जब मैं छोटा था मैंने पूछा था, और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला कि सावरकर जी कॉम्प्रोमाइज्ड विद द ब्रिटिश, wrote a letter to the British and asked for forgiveness for the British. और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला that गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। ये इंदिरा गांधी जी की पोजीशन है। एकनाथ शिंदे जी वो बोलेंगे, महाराष्ट्र के ज्यादा सावरकर जी को जानते हैं, तो ही आपको पता चलेगा कि आप बोले, बताएं आप।
मैंने सिर्फ इंदिरा जी ने जो लेटर सेक्रेटरी को, बोलो ना इससे। पंडित बाखले सेक्रेटरी जो सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के सेक्रेटरी है, उनको जो लेटर लिखा था, वो लेटर को कोट करने का काम जो है मैंने किया है। वहां पर कुछ भी सवाल उनको मैंने पूछा नहीं, ये बताने का काम उनको मैंने किया था। और जो आप अच्छी डिबेट करो संविधान पर, क्या है? जब हम लोग संविधान पे ही बात कर रहे हैं सर, कूद के मत जाओ। सुन नहीं रहे, सुन नहीं रहे आप ऐसे नहीं, आप मुझे बोलिए। सर। सर कंटिन्यू करूं? आप कंटिन्यूस करो। आज मैं इस सदन में एक महत्वपूर्ण घटना है, यहाँ पर संविधान के बारे में कंटिन्यूसली हाथ में बुक लेकर लोकसभा के वक्त फेक नैरेटिव फैलाने का काम इन्होंने किया। बीच में तो संविधान की किताब सिर्फ कवर था, अंदर पेजेस जो है ब्लैंक थे, क्योंकि संविधान का इस्तेमाल सिर्फ लोगों का वोट बटोरने के लिए इन्होंने किया। मैं आज इस सदन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख करना चाहूंगा सर। 5 मिनट चाहूंगा, सिर्फ 5 मिनट चाहूंगा कि जो संविधान पर